ओके, हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, तो लेक्चर 8 हमने पूरे खत्म कर लिए। आपको होप समझ में आए होंगे सारे लेक्चर। आज हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे जो रहने वाला है लेक्चर 9। ओके, तो लेक्चर 9th है जो आई थिंक ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस पे हमने बात करनी है हमारे लास्ट टॉपिक पे जो है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट एमएल बॉन्ड क्लीवेज। अब देखो, अभी तक जितनी भी आपने 8 लेक्चर पढ़े, इस पे आप क्या पढ़ रहे थे? एक टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे, चाहे कोई भी टॉपिक देख रहे थे, सबके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही मिल रही थी। और आपको पता है सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप क्या करते थे? मेटल, देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड तोड़ के इस पे बाहर से जो आपका एंटरिंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, उसे ऐड कर देते थे और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता था? Me बन जाता था और आपका लिगेंड आपका बाहर आ जाता था। अभी तक हम इतनी बात कर रहे हैं। ओके, अब एक नया टॉपिक आपके पास आ गया। अब आपसे ऐसा बोला जाए कि आपको क्या कराना है? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, यानी कि लिगेंड को अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के सिस्टम से निकालना है, लेकिन आपका मेटल और लिगेंड का बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। अब आप खुद ही सोचिए कैसा पॉसिबल हो सकता है। यानी कि मेटल आपके पास क्या, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ओके, इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड को अपने दूसरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा? लिगेंड को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके। ओके, तो सब्स्टिट्यूट तो करो बोल रहा है, लेकिन मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो थोड़े सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये इसी के बारे में आज के लेक्चर पे हमने सोचना है, करना है। ओके, अब देखो ना, पहले मैं आपको सिंपली बताऊं, ऐसी रिएक्शन यानी कि जिसमें क्या है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कराना है, बट मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड नहीं टूटना चाहिए। ये रिएक्शन क्या होता है? पॉसिबल तो होती है, बस सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं जो इस टाइप की रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, तो सारे कंपाउंड आपको इस टाइप की रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड में इस टाइप का रिएक्शन, क्योंकि देखो ये एक टाइप का केस है। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट इसमें एक केस टाइप का अराइज हो रहा है, तो कुछ ही कंपाउंड होता है जो इस टाइप की रिएक्शन दिखाता है। तो देखिए ना, मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ और उसी एग्जांपल का हेल्प लेके आप भी टीचर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कार्बोनेट अमीन कोबाल्ट का। तो आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम लोग कार्बोनेट अमीन कोबाल्ट। ओके, तो ये है आपका कार्बोनेट लिगेंड, ये है आपका अमीन लिगेंड, ये आपका हो गया मेटल कोबाल्ट। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपने लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और यहाँ सब्स्टिट्यूशन कराने के बाद प्रोडक्ट आपको क्या है? इसका एक्वा कॉम्प्लेक्स मिल गया। यानी कि आपका CO2 के प्लेस पे, CO3 के प्लेस पे क्या है, जो एक टाइप का लिगेंड है, इसके प्लेस पे अब कौन आ गया? वाटर आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, सब्स्टिट्यूशन तो हुआ। अब देखो, यहाँ अमोनिया का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, आपको पता है ना। मैं बार बार बोलती हूँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन कराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर यहाँ 6 के 6, देखो एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर को मैं 6 के 6 लिगेंड आपके क्या है, अमोनिया की दिखाती, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको अमोनिया का ही सब्स्टिट्यूशन कराना होता। लेकिन अगर अमोनिया के साथ कोई ऑप्शन में दूसरा लिगेंड है, तो अब उस लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन कराइए, अमोनिया को एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि अमोनिया या फिर आप बोल सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन कराना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए यहाँ पर को आपका क्या है, CO3 का सब्स्टिट्यूशन हुआ, तभी तो आपका लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हुआ, और दूसरा लिगेंड क्या है आपका? वाटर यहाँ पर को आ गया। ओके, तो यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिख रही है। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल तो है, बट यहाँ पर को मेटल, आपका मेटल क्या है? CO। ओके, और लिगेंड है आपका CO3। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा दिया CO3। ओके, यहाँ आपके बाकी 6 के 6 लिगेंड क्या है, 5 के 5 लिगेंड अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर को मैं बोल रही हूँ मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा। अब आप खुद ही बोलेंगे कि अगर यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पर को मेटल के साथ दूसरा लिगेंड क्या है, वाटर, आपका अटैच कैसे हो गया? ठीक है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं बताती हूँ इसकी मैकेनिज्म, इसका पता चलेगा जब आप इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, जो ये CO3 लिगेंड है ना, इसकी ज्योमेट्री आप देखिए। CO3 लिगेंड जो है आपका कार्बन है, कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ओके, जिसमें से क्या, अब देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई, कार्बन को तो क्या 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ बना लेगा डबल बॉन्ड, बाकी के ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपने ऊपर लोन पेयर गेन कर लेंगे। ठीक है, इनके ऊपर आ गया लोन पेयर। ओके, तो ये हो गया CO3 का स्ट्रक्चर। ओके, तो CO3 क्या है, कभी भी जो है कार्बन की यहाँ से आपका मेटल अटैच नहीं होता, मेटल हमेशा इसके साथ अटैच होगा। क्यों? कार्बन के साथ अटैच कैसे हो सकता? क्योंकि कार्बन तो क्या है, पहले से 4 बॉन्ड यानी कि 4 वैलेंसी पूरी करा हुआ, यानी कि यहाँ से बॉन्ड बन ही नहीं सकता। बॉन्ड क्या है, या इस ऑक्सीजन से बनेगा या इस ऑक्सीजन से। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर को मैं CO3 ऐसे हटाऊं और यहाँ पर को क्या लिख दूं, ऐसे फॉर्मेट में लिखूं, तो क्या है, बॉन्ड आपका ऑक्सीजन से बना, ऑक्सीजन आपके कार्बन से अटैच है,
कार्बन के पास एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह आपका ऑक्सीजन। ओके, तो ये है आपका CO3 का फॉर्मेट। ओके, अब देखो ना यहाँ पर हुआ क्या, देखो यहाँ पर को ना हुआ यही कि आपका मेटल और लिगेंड का बॉन्ड नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि देखिए मेटल और लिगेंड का बॉन्ड तो एज इट इज है। मेटल और लिगेंड का बॉन्ड कौन है? CO और O। ये है ना मेटल और लिगेंड का बॉन्ड। ये जो कि कार्बन जो क्या है, मेटल और लिगेंड का बीच के बॉन्ड क्या है? CO और O। ये बॉन्ड है आपका मेटल लिगेंड। ये है आपका मेटल, ये है आपका लिगेंड। इस बॉन्ड को आप बोलेंगे मेटल लिगेंड बॉन्ड। और आप देखेंगे यहाँ पर को ये बॉन्ड आपका एज इट इज रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या है, ये सिर्फ ये ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ और इस ग्रुप के प्लेस पे क्या है, आपने ये 2H को यहाँ ऐड कर दिया। अगर यहाँ पर आप 2H को ऐड करेंगे तो आपको पता है वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? O के साथ होता है H। अब आप देखो आपका ये CO और O का बॉन्ड तो आपका एज इट इज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर CO और O का बॉन्ड आपका क्या है? एज इट इज है। ये पहले का वैसा ही है। यहाँ पे भी देखिए ये वैसे का वैसा ही है। बॉन्ड कौन सा टूटा? यहाँ से गया माइनस CO2 ग्रुप, यानी कि यहाँ से CO2 ग्रुप बाहर निकला। CO2 के प्लेस पे 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए। जैसे ही 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, आपको पता है ऑक्सीजन तो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन ने क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए 2 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर को आपका वाटर एज अ कॉम्प्लेक्स बन गया। तो देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, आपको मिला ना प्रोडक्ट, मैंने आपको दिखाया सब्स्टिट्यूशन हुआ, लेकिन आपका ये बॉन्ड एज इट इज रहा, यहाँ भी ये बॉन्ड एज इट इज रहा। आपके ये तो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुए लेकिन बॉन्ड तो एज इट इज रहा ना। इसी को बोलते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। सिंपल सी बात है, समझ में है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ भी वो बॉन्ड एज इट इज है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं आपका लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। सिंपल था, तो आप इस एग्जांपल की हेल्प से समझा सकते थे। तो आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेना है किसका? कार्बोनेट अमीन कोबाल्ट का, कोबाल्ट थर्ड का। ओके, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव की है यहाँ पर को। ठीक है, तो देखो ये चीज समझ में आए। तो ये हो गया आपका, नहीं इसकी 3 पॉजिटिव की नहीं होगी, ठीक है, इसकी होगी यहाँ पर को 3 पॉजिटिव की। ठीक है, तो ये समझ में आए, समझ में आ गया ना इतना। तो ये थ्योरी वगैरह वही लिखी है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब देखो अब इसकी मैकेनिज्म समझ लीजिए, मैकेनिज्म में क्या हुआ। ठीक है, और एक और चीज देखो, ये बोल रहा कि आपके क्या है, सारे ऑक्सीजन के, अगर यहाँ पर को ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के भी तो अलग अलग आइसोटोप होते हैं। 16 ऑक्सीजन होता है, 17 होता है, 18 होता है। ओके, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन होना चाहिए जब आप ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज, ओके, उस केस में ऑक्सीजन का आइसोटोप क्या होना चाहिए? 18 ही होना चाहिए। यानी कि 17 ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर कोई ये लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज शो नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन होना चाहिए वो आपका कैसा होना चाहिए? 18 आइसोटोप का होना चाहिए। ये चीज भी आप हमको पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। ओके, अब आगे देखो, अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म शो कराती हूँ, मैकेनिज्म में हुआ क्या। ओके, तो देखो ये है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑक्ट्राहेड्रल, जिसे आप बोलते हैं कार्बोनेट अमीन कोबाल्ट। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखो ये CO आपका क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। CO के साथ 5 आपके अमीन एज इट इज है, और ये है आपका CO3 ग्रुप। आप देख सकते हैं CO3 ग्रुप कैसे अरेंज हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कार्बन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना रहा, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है, तो क्यों बनाएगा? अब कौन बनाएगा बॉन्ड? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ बॉन्ड बनाया। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप? H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस दे रहे हैं। ओके, तो H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन, ये चीज देख लीजिएगा, पूरी रिएक्शन आपकी क्या है? इक्विलिब्रियम में, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो सकती है, बैकवर्ड में भी। ओके, और यहाँ पे जो स्टेप होगा वो बहुत जल्दी प्रोसीड होगा। कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो देखिए मैंने ये ऊपर नीचे कर दिया, आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर आपने इसके साथ डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं होंगे, अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो हुआ क्या पहले स्टेप पे, आपको पता है ये ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने को तैयार है। ओके, तो डबल बॉन्ड तो एटलीस्ट बनाएगा। तो देखो सबने, इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के पास भी यहाँ 2 बॉन्ड है, लेकिन ये बेचारा तो एक ही बॉन्ड बना के बैठा है, तो इसको भी 2 बॉन्ड बनाने। तो ये क्या करेगा? बाहर से आपके H पॉजिटिव आयन के साथ क्या बनाएगा? H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या कर देंगे? बॉन्ड बना लेंगे। तो जैसे इन्होंने बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड O, और ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात। अगले स्टेप में क्या होगा? देखिए अगले स्टेप में ये होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और ये हाइड्रोजन क्या है? इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होने लगेगा। ओके, तो ये स्टेप बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीड होगी, बहुत फास्ट प्रोसीड होगी। ओके, और ऑक्सीजन स्टेट आपकी रिमेन सेम रहेगी, +2 से +2 में ही रहेगी। ओके, एंड अगले स्टेप में क्या होगा? रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होने लगेगी। क्यों?
क्योंकि अब आपने क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटना है। देखो मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड नहीं टूटा, यहाँ पे किसका टूट रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन। तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी और रिएक्शन क्या होगी, थोड़ी स्लो प्रोसीड होगी और यहाँ से माइनस हो जाएगा CO2। तो CO2 जैसे ही माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो खाली नहीं बैठ सकता, इसने भी तो बॉन्ड बनाना है। ऊपर इसको हाइड्रोजन मिला तो यहाँ पर को आपका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या बना है, कार्बोनेट अमीन कोबाल्ट का हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो इसका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बना, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए अगले स्टेप में अगेन आपको H पॉजिटिव आयन मिलेगा। H पॉजिटिव आयन होने की वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन एटम क्या है, एक और हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ओके, तो देखिए ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद अभी भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे होने की वजह से क्या है, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज और एक बॉन्ड, तीनों इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि दोनों सबके सब क्या आपके 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बने। ओके, तो आप क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड भी क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ओके, तो इस ऑक्सीजन ने क्या है, एक और बॉन्ड बना दिया, किसके साथ, बाहर से आपको H पॉजिटिव आयन मिला। तो जैसे ही आपको H पॉजिटिव आयन मिला तो यहाँ ओवरऑल वाटर बन गया। तो आपका क्या है, लिगेंड में सब्स्टिट्यूशन हो गया, लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन हो गया। पहले आपका लिगेंड था CO3, CO3 के प्लेस पे क्या आ गया, वाटर। लेकिन आपका मेटल और लिगेंड का बीच का बॉन्ड, ये जो बॉन्ड था आपका, वो एज इट इज रहा। हर केस में ये बॉन्ड में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, इसी टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। कितनी छोटी सी बात थी, बढ़िया था ना। तो एक एग्जांपल की हेल्प से आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। मैकेनिज्म को प्रॉपर लिखिएगा। पहले देखिए, पहले ऐसे रिएक्शन लिखिएगा, देन आप खोल के भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। देन ये थ्योरी मटेरियल आपको दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद आप क्या है, इसका मैकेनिकल पाथवे आप शो कर सकते हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। और यही होता है आपका, दिस मैकेनिज्म प्रूव कर देती है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन। ये आपकी क्या है, डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन है। देखो क्यों है डीकार्बोक्साइलेशन, डीकार्बोक्साइलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। जहां क्या हो रहा होगा, CO2 का रिमूवल हो रहा है। और आप देखिए यहाँ पर CO2 का रिमूवल हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन क्या होती है, आपकी डीकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन होती है। सिंपल सी बात है। तो ये रहा आपका लास्ट लेक्चर, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट मेटल लिगेंड बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हमने क्या कर लिया, अपने रिएक्शन मैकेनिज्म और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो आपकी यूनिट है, इसके सारे चैप्टर्स कवर कर लिए, मतलब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, देखिए कहीं भी प्रॉब्लम होगी, टीचिंग स्टाइल में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए पढ़ाती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मतलब कोई बात ही नहीं बनती ना, मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा इससे। तो इससे बढ़िया कि आप मुझे कुछ चीजें सजेस्ट कर ले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सजेस्ट करना चाहिए। तो अभी हम लोग लेक्चर को फिनिश करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। आपने लेक्चर्स मतलब कि सुने तो क्या होंगे, मतलब सुने तो होंगे, साथ ही साथ समझे भी होंगे। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे। तब तक के लिए बाय बाय।